फीफा वर्ल्ड कप 2022 रोल्स ऑन और आज के व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स पे हम फोकस करेंगे ऑन वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द होल थिंग, इंग्लैंड एंड मिनोस ईरान। शुड बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। बट आज हमारे साथ ज्वाइन है एक वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, इंडिया के मोस्ट फेमस फुटबॉल कमेंटेटर अनंत त्यागी। वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। Thank you so much, Rakshit. And I mean, what an exciting tournament it promises to be. And I'm most excited about the group जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं. Because अगर आप rankings के हिसाब से देखें, so this is possibly the toughest group to get out of. But rankings are only one metric. इंग्लैंड जिस भी ग्रुप में होती है उसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में होती ही है. Because is it coming home is a question that will always be asked. बिल्कुल अनंत, एंड बिफोर वी स्टार्ट अप रिव्यू आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू अनाउंस कि एक गिव अवे हम कर रहे हैं इस वीडियो में. सो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज प्रिडिक्ट द करेक्ट स्कोर लाइन ऑफ द मैच. फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है इंग्लैंड ये मैच जीतेगी 2-1, सो जस्ट रिप्लाई कमेंट करिए बिलो दिस वीडियो 2-1 टू इंग्लैंड. और अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है, एक लकी विनर को मिलेगी व्यू स्पोर्ट की एक जर्सी. सो प्रिडिक्ट करिए एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ व्यू स्पोर्ट जर्सी. So Anant, let's pick up from where you left off. Is it coming home? I'll be very surprised, Rakshit. मतलब लोग कहेंगे यार, लॉजिक कहता है पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट हैं, यूरो के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन उनका नेशंस लीग का फॉर्म देखो यार, 6 के 6 मैच जो है वो जीत नहीं पाए, रेलीगेट हो गए बी ग्रुप में, मतलब लेवल बी पे उनको जाना पड़ गया. एज अ रिजल्ट यू कैन सी दैट देयर आर प्रॉब्लम्स फॉर गैरेथ साउथगेट, जिनके लिए मुझे लगता है ये आखिरी टूर्नामेंट है एज एन इंग्लैंड मैनेजर. इफ आई वर हिम आई वुड एनीवे बी होपिंग कि मैं एक क्लब की जॉब उठा लूं. भाई ये तो बहुत मुश्किल है, इसलिए भी बिकॉज वो जीतता भी है तो इससे बेहतर कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, और हार भी जाता है तो एनीवे ही इज गोइंग टू बी गॉन. सो गैरेथ साउथगेट के लिए एक बड़ी सी वियर्ड सिचुएशन है. इज इट कमिंग होम का के सवाल का जवाब हमें ना आई थिंक 2 हफ्ते बाद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पहले कुछ हर्डल से इंग्लैंड निकल जाती है तो वो एक अलग टीम की तरह खेलती है, जैसे हमने यूरोज में और पिछले वर्ल्ड कप में देखा था. बिल्कुल. बट एक एक पॉइंट है अनंत की, इंग्लैंड की जो आप टीम्स देखे, दे आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ. अगर आप मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें, क्रिकेट टीम अभी जीती है T20 वर्ल्ड कप एंड दे आर ऑफ कोर्स द ODI वर्ल्ड चैंपियंस एज वेल. इंग्लैंड की जो विमेन्स टीम थी, दे वन द यूरोस एंड गैरेथ साउथगेट एक्चुअली टुक देम वेरी वेरी फार इन द वर्ल्ड कप. सेमीफाइनल में उनको क्रोएशिया ने बाहर किया था एंड फाइनल में ऑफ कोर्स यूरोस में पहुंचे, जहां पेनल्टी शूटआउट में उन्हें इटली ने बाहर किया. सो ही इज गेटिंग वेरी वेरी क्लोज. सेमीफाइनल, फाइनल, maybe this is the year for England. We'll have to see, as you said. एक महीने बाद हमें पता चलेगा कि क्या is it actually coming home or not. But Anant, let's talk about their opponents, and I think viewers will be very interested to know about your take on Iran, because you mentioned कि काफी tricky group है to predict. England I think काफी लोग expect कर रहे हैं will top the group, but उसके बाद you have USA, उसके बाद you have Wales, उसके बाद you have Iran. 3 टीम्स है जो काफी सिमिलर प्रोफाइल की हैं अगर आप प्लेयर क्वालिटी की बात करें. सो ईरान के बारे में जरा बताइए आप, एंड डू यू थिंक दे कैन मेक इट आउट ऑफ द ग्रुप? Yeah, if you're looking at it from an Asian standpoint, I would say, yeah, back Iran, because they are the Asian powerhouses, right? I mean, ranked 20th in the world, of course. They're the standard setters as far as Asian football is concerned. लेकिन अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कप के इस करंट फॉर्मेट में वो कभी ग्रुप स्टेज से बाहर गए नहीं है, तो मुश्किल स्थिति है. आई थिंक पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने मोरक्को को हराया था पहले मुकाबले में, रशिया 2018 में. That was sort of, I think that was one of the 2 wins that they've had in this tournament, which tells you a thing or two about ईरान पेडिग्री एट दिस लेवल, जो कि ज्यादा नहीं है. फ्रेंडली खेला था निकारागुआ से उन्होंने, 1-0 की विन थी उनके पास, तो वार्म अप भी ठीक ठाक हुआ है. बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्लोस क्यूरोस का वापस आना सिर्फ इस टूर्नामेंट में उन्हें मैनेज करने के लिए बताता है कि कुछ दिक्कत तो है, जिसके लिए एक सूट्स का रेफरेंस दूं तो हावी स्पेक्टर लाने की कोशिश की, एक फिक्सर लाने की कोशिश की, एक फिनिशर लाने की कोशिश की उन्होंने. अब देखते हैं कि उसका कितना उन्हें फायदा मिलता है. इंग्लैंड एंड वेल्स एंड यूएसए इन वन ग्रुप इज पॉसिबली द they would have loved to be in group A, जहां पे कतर होता, एक्वेडोर होता, सेनेगल होता, थोड़ी चांस उनके पास होती. मुझे लगता है कि it's too difficult for them. I think they should play with freedom. That's what I would be hoping for from their point of view. But in terms of Asian pedigree, no doubt about Iran. वही अनंत की अगर आप बात करें, कार्लोस क्यूरोस की टीम्स प्लेइंग विद फ्रीडम इज समथिंग जो उनको पता नहीं है. वेरी अल्ट्रा डिफेंसिव मैनेजर. सो अगर आप टैक्टिक्स की बात करेंगे, सो वी कैन एक्सपेक्ट लाइक 11 men बिहाइंड द बॉल, और बहुत ही डिफेंसिव आई थिंक अप्रोच हम ईरान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस मैच. So let us start with the construction of our best fantasy team for England versus Iran, and as always we will start with the strikers या forwards, जो भी उन्हें बोल लीजिए. So Anand, let's start with your forward picks. कैप्टन केन हैज टू बी योर फर्स्ट फॉरवर्ड पिक. अगर आप एक ही फॉरवर्ड उठाना चाहते हैं तो भी केन को ही लीजिएगा, बिकॉज ही इज
a totally different beast, right? I mean, he's chasing Wayne Rooney's all-time goal-scoring record for England. तो उनके पास कुछ records भी ऐसे हैं जो वो तोड़ना चाहेंगे. गैरी लिनेकर का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी ज्यादा दूर नहीं है उनसे. लेकिन सबसे जरूरी बात है कि क्वालिफाइंग में जो एक कैप्टन को जिम्मेदारी उठानी चाहिए वो उन्होंने उठाई थी. सबसे ज्यादा गोल्स उनके थे, नॉन पेनल्टी गोल्स उनके थे, पेनल्टी किक्स उन्होंने जीती. उसके अलावा टॉटनहम हॉटस्पर के लिए पिछले सीजन ही 50 गेम में 27 गोल मार दिए थे. तो गोल स्कोरिंग एबिलिटी हैरी केन की कैसी है इसमें कोई शक नहीं. मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है हैरी केन की वो ये है कि despite the pressure of captaining England in big tournaments, he has not succumbed to the pressure. He's risen to the occasion. जो मुझे उनके बारे में सबसे अच्छी चीज लगी, of course, the Golden Boot winner from the last edition of the World Cup. अगर वो उस feat को replicate कर पाते हैं, so I have a feeling England have a really good chance, because even in the Premier League this season, despite a slow start, he's only 6 goals behind the great Erling Haaland, as he's now being called. बिल्कुल. और इंग्लैंड रिलाई वेरी वेरी हेवीली ऑन हैरी केन. सो उनके जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में टॉप स्कोरर अनसरप्राइजिंगली वाज केन विद 12 गोल्स, एंड अनंत द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर वाज हैरी मैग्वायर विद 4 गोल्स. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा केन के गोल्स पे डिपेंड करती है इंग्लैंड टू विन मैचेस, एंड ही इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लैंड प्लेयर मेरे हिसाब से इन दिस टूर्नामेंट, एंड दैट्स व्हाई वो हमारे कैप्टन भी है इन दिस मैच. So अगर मैं अपनी बात करूं फॉरवर्ड पिक की, आई विल गो फॉर मेहदी तरेमी, सिंपली बिकॉज जस्ट लाइक इंग्लैंड आई थिंक ही इज देयर बेस्ट प्लेयर. ईरान के बेस्ट प्लेयर मेरे को लगते हैं बिकॉज इनकी प्रॉपर पेडिग्री है. ही समवन जो पोर्टो के लिए खेलते हैं, ही समवन जो यूएफए चैंपियंस लीग में ही हैज स्मैश्ड गोल्स. Because of his goals, Porto have made their way into the round of 16. He has played very, very well against some of the best teams in the entire world. And I think अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पे बात करें, आपने मेंशन किया आनंद की ईरान ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है. दे हैव नेवर मेड इट पास्ट द ग्रुप स्टेज. आई थिंक तरेमी जैसा प्लेयर है जो इतना क्वालिटी पोजेस करता है, मे बी द डिफरेंस मेकर फॉर ईरान इन दिस टूर्नामेंट. सो सिंपली मैं तरेमी को इसलिए पिक करूंगा, इवन दो लेट्स अगर ईरान गोल्स को नहीं करती है, ही समवन जो असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, चांसेस क्रिएट कर सकते हैं. एक्चुअली द टॉप assist provider for Iran in the qualifying campaign. He was the second highest goal scorer, and I think he's someone जो overall creativity wise भी काफी contribute कर सकते हैं. So Mehdi Taremi actually काफी low owned है, is my forward pick for this match. So Anand, let's go to the midfield section. काफी interesting picks है दोनों टीम से. पहले आपसे शुरू करते हैं, आपकी कौन सी midfield picks हैं in this match? चलिए इस बार ऐसा करते हैं कि मैं एक पिक करूंगा, फिर आप एक पिक करना, फिर मैं करता हूं, फिर आप एक करेंगे. तो 4 मिडफील्डर्स थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट के साथ ट्राई करते हैं. एंड आई थिंक जैसा कि आपने तरेमी के बारे में कहा, हमें ईरान को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज दे आर एन एशियन फोर्स. और काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप डिवीजन फुटबॉल यूरोप में खेलते हैं. अली रजा जहान बख्श इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई मिडफील्ड पिक्स. थर्ड मोस्ट गोल्स इन द इरानियन स्क्वाड ड्यूरिंग दिस फीफा वर्ल्ड कप 2022 AFC क्वालिफिकेशंस प्रोसेस. फायरनोट के लिए खेलते हैं एरिडिविजी में, और I think इस सीजन उनके सबसे ज्यादा असिस्ट हैं फायरनोट के स्क्वाड में, which tells you his creative ability, of course. And even last season he had like 4 goals and 3 assists in the top division for Feyenoord. तो ability में कोई डाउट नहीं है. कार्लोस किरोज किस तरह की फुटबॉल खिलाते हैं ईरान को, उससे इनका इम्पैक्ट डिसाइड हो सकता है. बट somebody who will take on players, give you a few dribbles here and there and create chances, असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, might even pop up with a few goals as well. But such a vital cog उस मिडफील्ड में ईरान की, जिसपे बहुत दबाव आने वाला है आज इंग्लैंड के खिलाफ. तो जहान बख्श मेरे हिसाब से एक पिक होंगे. आप अगली पिक दे दीजिए. So I'll go for his Iranian counterpart. I'll go for his Iranian teammate actually जो है अमीरी. As you mentioned कि ईरान की मिडफील्ड पे बहुत लोड होगा, और दैट मींस टैकल और इंटरसेप्शंस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ईरानियन प्लेयर्स को. वैसे भी इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ईरान टू स्कोर, देन आई थिंक डिफेंसिवली आपको कुछ प्लेयर्स टारगेट करने चाहिए जो आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकते हैं. सो व्हाई गो फॉर द प्लेयर जिनके मैक्सिमम टैकल इंटरसेप्शंस थे इन द AFC क्वालिफाइंग, एंड दैट इज अमीरी. सो 32 टैकल इंटरसेप्शन, इनके आसपास भी कोई और प्लेयर नहीं था. From a defensive point of view, I think he is a very, very good option from this Iranian midfield. But he's not actually a central defensive midfielder. ये एक actually CAM है, एक attacking midfielder है. Past में इन्होंने goals और assists भी contribute करे हुए हैं. So although हम इन्हें pick करें इनकी defensive duties के लिए, but he is also someone जो attacking third में भी contribute कर सकते हैं. Especially अगर आप counter attack पे बात करें, जो I think ईरान काफी इस मैच में operate करेगी. अमीरी could be a very interesting pick on both sides of the field for this Iranian team. So let us go to another midfield pick. अनंत, आपकी बारी है, चूज करिए. यार जिस लड़के के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं ना, उनके लिए ये टूर्नामेंट ऑफ रिडेम्पशन होने वाला है. एंड आई नो ही हैज नथिंग टू प्रूव, बट बुकायो साका इंग्लैंड का राइजिंग स्टार है. जूड बेलिंगम की बात भी लोग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से
there's something special about this guy. वो पेनल्टी मिस जिसने उन्हें डिनाई किया वो यूरोपियन चैंपियनशिप, काफी लोगों ने काफी सारी चीजें कही और किस तरह से मेंटली स्कार हो सकते हैं बुकायो साका. Now he has the chance to prove he's not just an England star in the Premier League, but he's an emerging star for in the European context. और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें वो क्षमता है. आपने हैरी मैग्वायर की बात की थी जिनके सेकंड हाईएस्ट गोल्स थे क्वालिफाइंग में आफ्टर हैरी केन. If you talk about the second highest goal contributions for England in the qualifiers, that has got to be Bukayo Saka, right? 3 goals and 2 assists for him. Apart from that, the stat that really stood out for me was from the Premier League. कि अगर आप English players की बात करें Premier League में तो Trippier, Maddison के बाद बुकायो साका ने सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं प्रीमियर लीग में, जो कि उनकी क्षमता बताता है. तो ही इज नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर, ही इज अ चांस क्रिएटर, ही इज अ टीम प्लेयर. और अगर उस शेप में इंग्लैंड खेलती है जैसे कि गैरेथ साउथगेट खिला रहे हैं, आई थिंक बुकायो साका इज वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट स्टार्टर्स, बिकॉज वो उस तरह का उनको इम्पेटस देंगे और मिडफील्ड और अटैक को उस तरीके से कंबाइन करेंगे. एंड आई मीन इवन इन टर्म्स ऑफ असिस्ट, राइट, ओनली सेकंड टू केविन डी ब्रुयने इन द प्रीमियर लीग. तो साका में एबिलिटी खूब सारी है. The space between the years for Bukayo Saka could decide what kind of a tournament him and England will have, I feel. बिल्कुल, बुकायो साका is always a great pick. बहुत अच्छी फॉर्म है आर्सेनल के लिए, and that's his form is one of the main reasons why Arsenal are right now first in the Premier League. So मेरी अगर मिडफील्ड की बात करें, I'll go for a player, English player जो बहुत रेयर होता है, जो प्रीमियर लीग में नहीं खेलते हैं, and that is Jude Bellingham. I think next year we will see him playing in the Premier League, but currently he plays for Borussia Dortmund. And अगर आप देखें एक प्लेयर 19 years old का प्लेयर अगर आपका पूरा बर्डन कैरी कर रहा है फॉर अ टीम लाइक बोरुसिया डॉर्टमुंड, then I think he has to be a very special talent, and he is. Jude Bellingham is England's golden boy. He's someone जो मिडिल ऑफ द पार्क में खेलेंगे. और काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी अनंत की डेक्लन राइस के साथ कौन खेलेगा, will it be Calvin Phillips, will it be someone else? But अब I think there are no questions about Jude Bellingham because at such a young age इन्होंने अपनी definitely position establish कर ली है in the middle of the park. क्या ऑफर करते हैं ये? Tackle, interception, driving runs from the middle. He can score you goals. He can score headers. He can score screamers from outside the box. He can also give assists. He can create chances. He can give you absolutely everything. And also, अगर हम expect कर रहे हैं कि low scoring matches होंगे और गैरेथ साउथगेट काफी ज्यादा defensive manager हैं, so Jude Bellingham is someone जो even without a goal or an assist आपको काफी points देंगे. इसकी गारंटी मैं आपको definitely देता हूँ. So keeping all these things in mind, Jude Bellingham. एक मिनट, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं बिकॉज आप अक्सर गावी और पेड्री की बात करते हैं. अगर यंग इमर्जिंग सुपरस्टार ऑफ द फ्यूचर की बात इस वर्ल्ड कप में करें, क्या जूड बेलिंगम उस लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे आपके लिए, और यू स्टिल गो विद समबडी लाइक पेड्री और मे बी आंसू फाटी? आई थिंक आई विल गो फॉर जमाल मूसियाला सबसे ऊपर, एंड आई थिंक उसके बाद मेरी लिस्ट में जूड बेलिंगम आएंगे बिकॉज मैं काफी ज्यादा रेट करता हूं. दैट्स ऑल आई वांटेड टू नो. कैरी ऑन. पॉइंट वेल मेड आनंद, पॉइंट वेल मेड. So let's move on to the defenders, और I think हम इंग्लैंड की क्लीन शीट बैक कर रहे हैं. So let's start with you कि आप कौन से डिफेंडर्स पिक करेंगे, and then we'll move on to the high risk high reward picks. अच्छा भैया, इंस्टाग्राम के मीम बनाने वालों और मैनचेस्टर यूनाइटेड की निंदा करने वालों, आप शायद हंसेंगे इस बात पे, लेकिन हैरी मैग्वायर इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं. उनका फॉर्म बहुत बड़ा सवाल है गैरेथ साउथगेट के लिए. अगर उसका जवाब उन्होंने ढूंढ लिया, मतलब हैरी ने और गैरेथ दोनों ने, तो इंग्लैंड के लिए टूर्नामेंट शानदार हो सकता है. बिकॉज अगर हैरी मैग्वायर वो टूर्नामेंट मैग्वायर जैसे बन के अभी तक खेले इंग्लैंड के लिए वैसे उतर गए, तो ही इज बैक टू बीइंग द मैग्वायर दैट ही वाज. व्हाट ही गिव्स यू इज on the other side of the pitch as well, क्योंकि वो goals provide कर सकते हैं set piece के जरिए. Very brave header of the ball, something that's very underrated skill from a Harry Maguire standpoint. तो I think उनका experience of playing in big tournaments and playing in big games could be handy. As long as he rediscovers his form, I think his goals could come in handy as well, apart from the fact कि वो clean sheet provide करने में Jordan Pickford की मदद कर सकते हैं. So that was my one pick. Okay, so I thought we were going one pick. So why don't you go for the second and then I'll give you the third. So I'll go for Harry Maguire's center back partner जो है John Stones. Now John Stones की बहुत criminal ownership है अगर आप देखेंगे fantasy apps पे, but he's someone जो अगर England clean sheet रखती है, जिसकी I would say good chances हैं, he'll give you a lot of points because clean sheet points देंगे, but he will also give you a lot of passing points. और अनंत, आपने बात करी कि Harry Maguire scores a lot of headed goals, but so does John Stones. He's a great header of the ball. मैन सिटी का I would say कि best header of the ball is actually John Stones. So इंग्लैंड वैसे भी काफी सेट पीसेस को यूटिलाइज करती है टू स्कोर गोल, स्पेशली अगर आप मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें. सो इन दैट सिनेरियो आई थिंक मैग्वायर और स्टोन्स दोनों आपको क्लीन शीट पॉइंट्स तो दे सकते हैं, पासिंग पॉइंट्स दे सकते हैं,
tackle interceptions, etc., but can also contribute on the other side of the field by scoring headers. So I think by the similar logic, मैं John Stones को pick करूंगा as my second defensive pick for this match. So Anant, you're next. Okay. I'm next. Okay, so I'm going to go with Kieran Trippier, and I think quite a safe choice. Gareth Southgate के तो मतलब सबसे प्यारे बच्चे हैं ही वो इस टीम में. ट्रिपियर पे भरोसा रखते हैं. मतलब मुझे तो 2018 में क्रोएशिया वाला सेमीफाइनल याद आता है जब ट्रिपियर की फ्री किक अंदर गई और इट्स कमिंग होम के नारे शुरू हो गए थे और बड़ा फ्री किक इट वाज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार, मतलब रीस जेम्स नहीं है, बेन चिलवेल नहीं है, काइल वॉकर को इंजरी है, आई नो कैल्विन फिलिप्स भी इंजर्ड है वगैरह वगैरह. इंजरी कंसर्न्स के बीच ट्रिपियर ने अपना काम किया है और अपनी जगह जो है वो पक्की और पुख्ता रखी है. We were talking about Bukayo Saka, how he's amongst English players in the Premier League, the third highest chance creator. Trippier is right up there. That's the kind of value he provides right from when he was in Madrid to now when he's come to Newcastle. He's got that ability. Will be very crucial for England on the flanks, more so in the game against USA or Wales मेरे हिसाब से. But obviously आज के मैच में उनके पास मौका है to just get the engine started once again. बिल्कुल. और अगर इंग्लैंड बैक 3 खेलती है तो ट्रिपियर मोस्ट लाइकली विल प्ले एज अ राइट विंग बैक. सो नॉर्मली वो काफी एडवांस पोजीशन में ऑपरेट करते हैं, बट एज अ विंग बैक ऑन द राइट ही विल बी इवन फर्दर अप द फील्ड. सो आई थिंक वो काफी ज्यादा आपको आप गारंटी ही ले सकते हैं कि चांसेस क्रिएटेड के तो बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, बट ही कैन गेट यू एन ओकेजनल असिस्ट एज वेल. सेट पीसेस लेते हैं एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ. सो आई थिंक ही कैन स्कोर अ फ्री किक गोल एज वेल. ही इज एन एब्सोल्यूट फैंटेसी गोल्ड अगर आप बोले कीरन ट्रिपियर के बारे में. और फ्रैंकली अनंत, अगर अर्लिंग हालैंड को आप इक्वेशन से हटा दें, एंड ऑब्वियसली ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, मेरे हिसाब से कीरन ट्रिपियर हैज बीन द स्टैंड आउट प्रीमियर लीग प्लेयर सो फार दिस सीजन. ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और मैं बहुत ही ज्यादा हाईली उनको रेट करता हूं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव हिम एज द वाइस कैप्टन इन आवर टीम. तो चलते हैं अब मेरी लास्ट पिक पे जो है लूक शॉ. नाउ ही इज समवन जो obviously he's not someone जो बहुत ज्यादा impressive रहे हैं over the last 1.5 years, but once again he's one of those players जो अपनी कंट्री के लिए बेटर खेलते हैं as compared to the club. And of course अगर आपने ट्रिपियर की बात करी कि उन्होंने गोल स्कोर किया था in the semi-final of a World Cup, तो लूक शॉ ने गोल स्कोर किया था in the final of the Euros, and it was a great strike. So he's someone जो I think man for the big occasion बोल सकते हैं as far as England is concerned. Obviously थोड़े concerns हैं about his fitness, always रहेंगे, but अगर स्पेशली इंग्लैंड बैक 3 खेलती है तो लूक शॉ इज द ओनली ऑप्शन जो इस लेफ्ट विंग बैक रोल में खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक रोल में खेल सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो बेन चिलवेल. एंड लूक शॉ इज आल्सो समवन जो एक्चुअली काफी सारे चांसेस क्रिएट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट, वेरी गुड क्रॉसर ऑफ द बॉल, एंड हमें पता है कि कितना ज्यादा इंग्लैंड थ्राइव करती है ऑन क्रॉसेस फ्रॉम बोथ द फ्लैंक्स. सो आई विल गो फॉर लूक शॉ, एंड वैसे भी क्लीन शीट आएगी तो आई थिंक वो वैसे भी आपको काफी पॉइंट्स दे सकते हैं. सो अनंत, गोलकीपर पिक पे आप पे आते हैं. इज इट द इंग्लैंड कीपर और इज इट द ईरानियन कीपर? नहीं यार, Jordan Pickford. I mean, if you go with a clean sheet, yes, you could possibly go with a Pickford, but मेरे हिसाब से अली रजा बेरनमैन को आप ले सकते हैं. मुझे एक्चुअली 2016 का वो इंसिडेंट याद आता है जो जिसमें he created that world record, right? I don't know if you remember, of the longest distance a football has ever been thrown during a match, and I think it was around 60 meters or something like that. 200 feet साउथ कोरिया के गोल की तरफ उन्होंने थ्रो किया था. I know that is not something to remember a footballer by, but I just somehow, that is like the visual memory जो आपके साथ रह जाती है कई बार. तो अली रजा को आज उस तरह की लॉन्चेस करने पड़ेंगे बिकॉज इतना उनके गोल पे हमला होने वाला है मेरे हिसाब से. बिकॉज Harry Kane, peak Harry Kane in form, maybe Phil Foden, maybe Bukayo Saka, you never know, perhaps Maguire and Stones heading the ball through set pieces. इनके हाथ काफी गर्म रहने वाले हैं आज खलीफा स्टेडियम में. तो बेसिकली इनको बच के रहना पड़ेगा. सेव्स देंगे क्योंकि अच्छे हैं, एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं, लेकिन क्लीन शीट इनकी आते मैं देखता नहीं. सेव्स के जरिए आपको पॉइंट्स दिलाएंगे. प्लीज डिसएग्री विद मी रक्षित. No, I don't disagree with you. Definitely goalkeeper to go for, because we do expect that England will have more shots on target. So I think he's a reasonable pick to have in our fantasy teams. अब चलते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे. सो अनंत, आपकी कौन सी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक है इन दिस मैच? यार I was caught up because एक तरफ एक चेल्सी फैन उभर के आ जाता है और याद करता है रहीम स्टर्लिंग, बट रहीम स्टर्लिंग का इतना जबरदस्त गोल ड्राउट रहा है, इवन फॉर इंग्लैंड फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट फॉर चेल्सी जिनके लिए उन्होंने लास्ट अगस्त में गोल स्कोर किया था, कि दिल नहीं मान रहा था कि रहीम स्टर्लिंग को लूं. इवन दो काफी लोग शायद प्रेफर करें रहीम स्टर्लिंग को क्योंकि उनका नाम है और इंग्लैंड के लिए जनरली अच्छा खेलते हैं. I'll go with Phil Foden as a high risk high reward pick. This season he ranks third in terms of goals plus assists for Manchester City.
इन द प्रीमियर लीग, तो 2 डायमेंशन आपको देते हैं एज अ फॉरवर्ड और एन अटैकिंग प्लेयर। लास्ट सीजन तीसरे सबसे ज्यादा असिस्ट एक ऐसी मैन सिटी की टीम में जहां पे असिस्ट तो मतलब शायद उनका 12th मैन भी आके दे दे, मतलब एनीवन हु कम्स ऑन द पिच just somehow seems to create chances within the England squad. Actually, Rakshit, he ranks first for assists in the UEFA World 2022 qualifying campaign, right? So that tells you that Phil Foden is the perfect foil to somebody like a Harry Kane, to a Bukayo Saka maybe. अब सवाल ये कि खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बट खेलेगा भी अगर वो लेट भी आता है, ईरान का डिफेंस थक रहा होगा, it's a great opportunity for him to really show what he's all about. I know 5 साल हो चुके हैं उस गोल्डन बॉल अवार्ड को जो उन्होंने इंडिया में जीता था जब अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन नाउ दिस इज द वर्ल्ड कप, राइट? दिस इज अ चांस फॉर द लाइक्स ऑफ जूड बेलिंगम एंड मूसियाला एंड गावी पेड्री एंड फिल फोर्डन टू शाइन। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट पिक। प्रॉपर डेफिनेशन है फिल फोर्डन, मेरे को लगता है, ऑफ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक, बिकॉज ही कैन एब्सोल्युटली एक्सप्लोड इन एनी मैच। सो अगर मेरी बात करें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की, दिस प्लेयर विल डेफिनेटली नॉट एक्सप्लोड इन दिस मैच, बट ये आपको टैकल इंटरसेप्शन जरूर दे सकता है। सो आई विल गो फॉर एजातुल्लाही, जो ईरान के मिडफील्डर हैं। सो अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि इस मैच में ईरान डेफिनेटली गोल स्कोर नहीं करेगी, कुछ क्रिएट भी नहीं करेगी, तो मे बी आप समझ एक तरेमी को या जहान बख्श को आप ड्रॉप कर सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर अ प्लेयर जो आपको पता है ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकता है। सो अमीरी के साथ आप पेयर अप कर सकते हैं एजातुल्लाही को, जो आई थिंक मैं गारंटी देता हूं कि कुछ तो आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देंगे। ही इज द मेन सीडीएम, नंबर 6 रोल में खेलते हैं, सबसे डीपेस्ट लाइन मिडफील्डर होंगे most likely in this match against England. So I think he can give you good defensive numbers. So Ezzatullahi, जिनकी ownership बहुत कम है, is my high risk high reward pick for this match. Predictions पे आते हैं अनंत, क्या England will they kick off this campaign with a win? अब यार यहाँ पे ही थोड़ा सा ना हिस्ट्री और वो कहते हैं ना कभी कभी फ्रस्ट्रेशंस आ जाते हैं, क्योंकि वो जिस वर्ल्ड कप में मैच जीतते हैं उसके अगले वर्ल्ड कप में नहीं जीतते, विद आई थिंक 1 एक्सेप्शन इन द मिडिल। एंड ऐसी कहानी रही है पिछले 2-3 दशक से इंग्लैंड की। तो अगर उस लिहाज से एक फैन बॉय की तरह बात करें तो आप कहेंगे ये वाला मैच हार जाना चाहिए। बट अगर ये यूएसए होता तो मैं शायद कहता हाँ। अगर ये वेल्स होता और मैं कहता 1958 के बाद पहली बार वेल्स इतने बड़े स्टेज पे खेल रही है, मैं कहता शायद। Iran के अगेंस्ट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट बी अ 2-0 टू इंग्लैंड अगेंस्ट ईरान। ईरान की अटैकिंग रैंक्स में बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जैसा कि आप काफी बार बता चुके हैं। सरदार अजमून है, तरेमी की हमने बात की, जहान बख्श कैन बी अ क्रिएटिव फोर्स, बट नेशंस लीग की असफलता और डिसअपॉइंटमेंट के बाद they would want to put on a show. England are generally scratchy starters, तो it will not be a win on a canter जैसे कहते हैं, बहुत ज्यादा आरामदायक जीत नहीं होने वाली है, but they will win and they'll have a good routine start to their campaign according to me. बिल्कुल, और मैं बहुत बोर करने वाला हूँ लोगों को बोल के कि आई हैव द सेम प्रेडिक्शन, एंड ऑल्दो आई एम नॉट द बिगेस्ट इंग्लिश फैन, बट आई रियली कांट सी एनी सिनेरियो जिसमें इंग्लैंड नहीं जीतेगी ये मैच, फेमस लास्ट वर्ड्स। बट आई आल्सो प्रेडिक्ट सॉर्ट ऑफ अ 2-0 विन, कुड आल्सो बी अ 1-0। एक्चुअली गैरेथ साउथगेट और कार्लोस क्विरोस दोनों इतने डिफेंसिव मैनेजर हैं, दिस कुड बी एन एब्सोल्यूट स्नूज फेस्ट। एक और चीज आई थिंक है अनंत की, जो स्टार्टिंग मैचेस हैं ऑफ दीज टूर्नामेंट्स, उसमें आई थिंक फर्स्ट राउंड में हम जनरली थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस देख सकते हैं, मल्टीपल रीजंस, बिकॉज आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए, आपस में रिदम में आने के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स। ऑल्सो आई थिंक ये एक ऐसा मैच है जिसमें काफी टू डिफेंसिव माइंडेड मैनेजर्स है, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं। तो आई वोंट बी सरप्राइज इफ दिस इज अ वेरी नैरो 1-0 विन फॉर इंग्लैंड, बट आई थिंक आई विल बैक इंग्लैंड टू स्कोर 2 गोल्स। सो मैं एक 2-0 विन बैक करूंगा इंग्लैंड के लिए फॉर दिस मैच। सो अ विनिंग स्टार्ट फॉर गैरेथ साउथगेट एंड हिज मेन। Also Rakshit, it's very important for England to top the group, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ख्याल आया कि ग्रुप ए में जो सेकंड टीम होगी, या वो मे बी कतर, जैसा कि हम अपने पहले प्रीव्यू में बात कर रहे थे, मे बी इक्वाडोर, मे बी सेनेगल, यू विल एक्सपेक्ट नेदरलैंड्स की टॉप करेंगे ग्रुप को। तो इंग्लैंड डोंट वांट टू फेस नेदरलैंड्स, तो ये जो बनाना स्किन है, इससे तो उनको ऊपर आना ही पड़ेगा व्हाटएवर हैपेंस। अगर वो एक गोल कंसीड भी करें तो भी 2-1 3-1 गोल डिफरेंस के लिहाज से उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम फॉर देम फ्रॉम अ डब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। Bilkul, that's a very good point, and that's why England, I think, will look to get on a winning start, and they should be favorites. But strange things have happened in the World Cup in the past, so anything is possible. So thank you so much, Anant. एक और episode wrap up हो चुका है of View Sports Scouts, and we will be back once again to preview every match in the FIFA World Cup, and Anant will join us for most of them. So thank you so much, Anant, and wishing you all the best for this match. Stay safe, you all, and see you soon. Cheers.